जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो। और अगर बनना है दरोगा, सो एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि आपको जो ये स्टार है, ठीक है, अगर आपको आपके कंधे पे लगाना है, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, तो सच्चाई यही है कि आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो मैथ्स एंड रीजनिंग से बनेगा। 20 एंड 25, 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक आपको मेंस में दिखेंगे और उसी से आपका मेरिट बनेगा। क्योंकि इस बार जो गया था वो 75 क्वेश्चंस गया था, बहुत लोग फिजिकल नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगली बार भी लोग फिजिकल नहीं निकाल पाएंगे और कटअप, क्योंकि इस बार सडन हो गया सब चीज, ठीक है। 10 दिन में रिजल्ट दे दिया गया, बहुत क्विक हुआ। तो जो फिजिकली फिट नहीं तो उनको उतना टाइम नहीं मिला और अच्छे नंबर वाले फिजिकल नहीं निकाल पाए। बट इस बार जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से होगा। आप अपना जो फोकस है वो 80 प्लस के ऊपर ही रखिएगा कि इस बार फाइनल सिलेक्शन आपको 80 प्लस लाना है मेंस में। क्योंकि अगर आपको दरोगा बनना है तो आपको 80 प्लस सोचना है। नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइए। और अगर आपको दरोगा बनना है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपको और कहना है, ठीक है, नीचे तो लिंक है ही, उसको आप ज्वाइन करके स्टेटस फॉलो कीजिएगा जब भी मैथ्स रीजनिंग बनाओ। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम का माए बाप है। बिहार में आप कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो, चाहे आप बीएसएससी हो, चाहे आपका सिविल कोर्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। तो टाइमर लगा के कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, हर क्वेश्चंस को आप 30 सेकंड दीजिए और विदाउट टाइमर करते हो तो फिर कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 30 सेकंड दीजिए अपने आप को, ठीक है। टाइमर सामने मोबाइल रखिए, ठीक है, और इसको कीजिए। सो पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। और एक चीज, ये जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, ये जितने भी आप क्वेश्चंस दिख रहे हैं मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये 2022 के क्वेश्चंस है मेंस के। जितने आज मैंने क्वेश्चंस लिए 2213 वाला का जो मेंस हुआ था, ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चंस इधर उधर के नहीं है, डायरेक्टली मेंस के। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 540 के कितने गुणनखंड हो गए, दैट मींस कितने फैक्टर हो गए, पहला तो वो बताना है। दूसरा आपको बनाना है कि टोटल फैक्टर प्लस उसमें इवन फैक्टर कितने होंगे और ऑड फैक्टर कितने होंगे, मतलब सम संख्या वाले फैक्टर कितने होंगे और विषम संख्या वाले कितने होंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी आता है, और हमने आपको क्या किया, हम यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए नहीं है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, मतलब एग्जाम अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको फैक्टर निकालने बोले या इवन फैक्टर निकालने बोले, चाहे ऑड फैक्टर निकालने बोले, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पूछा है कि आपको फैक्टर बताना है, टोटल गुणनखंड कारक बताना है, प्लस आपका इवन फैक्टर बताना है और आपका ऑड फैक्टर बनाना है। देखो तो इस टाइप का जैसे भी हो, तो आपका जैसे कि 540 दिया हो, तो सबसे पहले 540 को आप इसके फैक्टर में तोड़ लोगे, तो इसको आप लिख सकते हो 54 इंटू 10 लिख सकते हो, ठीक है। और इसको अगर मैं और क्लियर लिखना चाहूँ तो 54 को आप पहले आप इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो 54 को फैक्टराइज करोगे, आप इसको क्विक करना है, वैसा नहीं कि मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 27, फिर से यहाँ से 3 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9, और फिर से 3 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये 9 27 और 2 54। तो इसका अगर आप तोड़ोगे तो ये तो 5 और 2 में टूट जाएगा, ये 5 और 2 में टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबसे छोटे से लिखो, 2 कितना है, 2 जो है 2 है, तो 2 पे पावर 2 में लिख दूंगा, ठीक है। 2 क्या है, एक यहाँ 2 हो गया और एक ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 हो गया। उसके बाद 3 देखिए कितना है, तो 3 जो है 3 है, तो 3 पे पावर में 3 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस 5 कितना है मेरा, 1 है, तो 5 पे पावर 1 लिख दूंगा। अब ये अगर आपने लिखना समझ गए, मतलब अगर आप समझ गए, आपका सब क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब अगर आपको बोले कि टोटल फैक्टर कितने हैं, मैंने क्या बताया, टोटल फैक्टर। तो अगर आपको पूछेगा कि टोटल फैक्टर कितने हैं, मैं टोटल फैक्टर का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कि जो 2 है तो इसको 2 + 1 लिखेंगे, ठीक है। ये क्यों ऐसा हो रहा है ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, कभी डिटेल में जब वीडियो होगा तो। बट अभी आप बस सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए। और ये आपका ये जो फैक्टर है इसको पकड़ना है, 2 3 और 1, ठीक है। तो 2 है तो +1 करके लिख दीजिए, 2 + 1 3 है यहाँ, तो 3 + 1 करके लिख दीजिए, ठीक है। और इंटू आपको क्या लिखना है, ये 5 की पावर क्या है, 1 है, तो इसको 1 + 1 लिख दीजिए। मतलब जितना भी पावर है उससे 1 बढ़ा के आपको लिख देना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 3 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 1 है तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 4 12 12 24, 24 जो हो जाएगा आप इसका क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर हो जाएगा। तो 24 किस में है, इसमें है, ठीक है। चलिए ये हमें आंसर इसी से मिल गया।
बट अभी पूछा है कि इवन फैक्टर कितना है। तो देखिए जब भी आपको इवन फैक्टर बोले, ठीक है, मतलब सम संख्या वाला फैक्टर बोले तो कैसे होगा। देखिए जो भी आपने यहां किया है, ठीक है, 3 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, सब चीज सेम रहता है। बस जो इवन फैक्टर में क्या होता है, ये जो 2 पे पावर 2 है, मतलब 2 के पावर जितना भी होगा उसको उतना ही रहने देना है। बाकी जो हमने किया वैसे ही होगा। जैसे कि 2 पे पावर 2 है तो इसको मैं 2 ही लिखूंगा, ठीक है। ये 3 पे पावर 3 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। और ये 5 पे पावर 1 है तो 1 है तो इसको 2 लिखूंगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 8, देखिए 8 × 16, तो 16 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर हो जाएगा, मतलब सम फैक्टर हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर आपका 24 है, इवन फैक्टर आपका 16 है, तो ऑड फैक्टर क्या होगा आपका 8 होगा। फिर से एक बार बैक कीजिएगा, हमने क्या समझा है वो देखिएगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इवन भी पूछा जा सकता है, ऑड भी पूछा जा सकता है, टोटल फैक्टर भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, बस इवन वाला। देखिए हमने जब टोटल फैक्टर निकाला तो हमने 2 को भी क्या लिखा, 2 पे पावर 2 था तो 2 + 1 लिखा, ठीक है, मतलब 3 लिखा। फिर से 3 पे पावर 3 था तो हमने 4 लिखा, और 5 पे पावर 1 था तो 2 लिखा। बट जब इवन लेंगे ना तो 2 पे पावर जो 2 है, ठीक है, इसको 2 ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक एक्स्ट्रा लेने का मतलब है 2 पे पावर 0, मतलब अगर हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया तो एक और हम फैक्टर ले रहे हैं, वो फैक्टर क्या ले रहे हैं, तो 2 पे पावर 0 वाला ले रहे हैं। 2 पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 जो है इसका फैक्टर है 540 का, पर 1 जो है एक आपका क्या है, आपका इवन नंबर नहीं है। इसीलिए हम कभी भी जब इवन नंबर का निकालेंगे तो हम लोग कभी भी 2 पे पावर 2 है तो इसको 2 ही लेंगे, 2 पे पावर 2 है तो 2 को हम लोग 3 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक जो हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं एक्चुअली हम ये वैल्यू के लिए लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, जिस तरीके से हमने किया बस आप इतना समझ लीजिए, कभी डिटेल में करेंगे तो हम इसको पूरा आपको समझाएंगे। बाकी आप अगर आपने पढ़ा है कहीं से भी तो आप इतना तो पता होगा। अब ये देखिए ये प्री में भी आएगा आपका परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस को मिला के, मतलब प्रतिशत, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लिख लो, श्योर है क्वेश्चन आएगा। और मेंस में तो खैर आता ही हो, उसमें तो कुछ नहीं। देखिए 25% छूट दिए जाने पर, ठीक है, राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपए की बचत की। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। देखो जब भी छूट का बात मिलता है, दैट मीन्स डिस्काउंट का बात बोलता है, तो किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। ये पक्का याद रखना। जो आपका उसमें जो प्राइस लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो बोला कि 25% का इसको छूट मिला है, तो किस पे मिला होगा, मार्केट प्राइस, मतलब अंकित मूल्य पे 25%। तो इसका ही 25% मुझे दिया हुआ है, कितना मुझे दिया हुआ है आपका 20, ठीक है। तो पूछा है छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। छूट से पहले शर्ट का मूल्य बोल रहा है, मतलब मुझे किसका मूल्य निकालना है, इसका मूल्य निकालना है। क्योंकि जो छूट मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है, जो उस पे लिखा होता है, अंकित मूल्य लिखा होता है। और बोला है कि उसको 25% का छूट दिया गया है, जो कि कितना है, 25% का छूट पर राजा ने एक शर्ट खरीदा तथा 20 रुपए का बचत किया। तो 20 रुपए का जो बचत हो रहा है, ये किस पे बचत हो रहा है, सिंपल सी बात है, जो आपका अंकित मूल्य होगा उस पे ही तो बचत हो रहा है। मतलब 25% अंकित मूल्य का अगर 25% निकालते हैं तो आपको 20 मिलता है। अब इसको काट दो, 25 4 जा होता है, तो अंकित मूल्य जो आ गया, दैट मीन्स जो पहले इसका प्राइस था वो कितना था, 80 रुपया था। तो इसका 80 आंसर हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो, अगर आप समझ गए तो। देखिए यहाँ बोला है कि 25% छूट दिए जाने पर, ठीक है, तो छूट किस पे मिलता है, पहले तो दिमाग इतना लगाओगे किस में मिलता है, तो अंकित मूल्य पे मिलता है। तो 25% जब छूट मिला है, ठीक है, तो उसको 20 रुपया कम देना पड़ रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, जो 25% है ये किसका, आपका मार्केट प्राइस का 25% है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपका 20 दिया हुआ है। मुझे पूछा है कि छूट से पहले उसका मूल्य कितना था, मतलब 100% कितना था। तो 100% आप इसका निकाल लोगे, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो ये भी इसको 4 गुना कर दोगे आप, ठीक है, 20 को 4 गुना कर दोगे तो ये आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये सब आपके मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, उसको आपको याद रखना है, उसका यूज कहाँ होगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय, ये सब आपको मैं फिर से बता दूं, ये जितने भी हैं 2022 के क्वेश्चंस हैं जो मेंस में आए थे 2213 वाले, ठीक है, जो हम खुद एग्जाम में बैठ के सॉल्व किए थे। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय, ठीक है, भूल से 2% अधिक माप, ठीक है, उस वर्ग की परिकलित क्षेत्रफल आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक कोई आपका क्या है, वर्ग है, दैट मीन्स आपका कोई एक स्क्वायर है, क्या है आपका कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, कोई स्क्वायर है। इसमें क्या हुआ है, नाप लेते समय, ठीक है,
नाप लेते समय क्या हुआ है, भुजा का जब नाप ले रहा था, साइड का जब नाप ले रहा था तो 2% अधिक ले लिया है। तो जब 2% अधिक ले लिया है तो क्वेश्चन ये पूछा गया है जो फाइनल एरिया निकलेगा, इसका जो एरिया निकल रहा है, क्षेत्रफल निकल रहा है, उसमें त्रुटि कितना होगा, मतलब उसमें जो गलतियां हुआ है उसका प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखो तो एक चीज आप समझो कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। देखिए, जब भी सक्सेसिव का केस है, मतलब चेंज पे चेंज हो, तब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ओवरऑल चेंज का आप ध्यान से देखना, ओवरऑल जो आपका चेंज आएगा, देखिए वो होता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ऐसे कर बहुत तरीके से करते हैं, पर हम आपको वो बता रहे हैं जिससे तुरंत बन जाए। देखिए, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ये करना है। अब ये फॉर्मूला आपको कहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा। ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर होगा कि पहले साल इतना बढ़ गया, ठीक है, दूसरे साल इतना बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया ये, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो उसी प्रकार से जब चेंज जो होगा क्या होगा, एक के ऊपर एक होगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें, अब समझो कि इसका यूज कहाँ होता है, जब भी हम लोग एरिया लिखते हैं किसका, वर्ग का, तो क्या लिखते हैं, ए इंटू ए लिखते हैं, मतलब चेंज के ऊपर चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये ज्यादा नाप लिया होगा 2%, ये भी इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर ये देखो, ये भी 2% ज्यादा ले लिया होगा, ये भी इसको इफेक्ट करेगा। यहां जब भी गुना का बात आ जाए, ठीक है, जब भी गुना का बात आ जाए तब हम लोग ये लेते हैं जिसको सिंपल टर्म में बोलते हैं सक्सेसिव का केस। ठीक है, अब देखो यहाँ है 2%, तो 2% हम लोग लिखेंगे, फिर से 2% लिखेंगे, और ये 2 इंटू 2 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और ये टोटल जो आ जाएगा आपका 4.04 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका डी। इसका ये फॉर्मूला पक्का याद रखिएगा, जब भी सक्सेसिव का केस होगा आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, बुक में क्या दिया है, कैसे दिया है, उससे आपको नहीं देखना है, जो हम करवा रहे हैं उस तरीके से सोचना है। ये क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा होगा लोगों को, पर मैं इसको बता दूं इसको सोचना कैसे। देखिए, विशाल जमीन से खड़ा होता है, सिंपल उठक बैठक का क्वेश्चन है। देखो, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय, ठीक है, वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वो कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ वह जमीन पर बैठा था। अब ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन से थोड़ा जो डिफरेंस पैदा करते हैं, क्योंकि आपको ये अंडर प्रेशर बनाना होता है एग्जाम में। जब ये अगर आपने चीजों को सही से नहीं समझा है, ठीक है, तब आप नहीं कर पाओगे उस समय। ठीक है, अब देखो विद इन ए सेकंड इसका आंसर कैसे निकाल। देखो, एक लड़का है जो उठक बैठक कर रहा है, ठीक है, और बोला है कि उठने के लिए वो क्या कर रहा है, 15 सेकंड ले रहा है। ठीक है, उठने के लिए, खड़ा होने के लिए, और जब वो बैठने के लिए कितना लेता है, 11 सेकंड लेता है। टोटल वो 98 सेकंड तक ये चीज करता है, उठक बैठक। पहले क्या कर, पहले वो बैठा हुआ था, याद रखिएगा, फिर से उठा। ठीक है, तो टोटल जो उसको आपको उठने में जो समय लगता है 15 सेकंड लगता है, बैठने में उसको 11 सेकंड लगता है। तो पूछा है, ठीक है, कि 98 सेकंड में वो कितनी बार उठा होगा। अब ध्यान से समझना, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 15 में क्या होता है, ये उठ जाता है, यूं लिखता हूँ, ठीक है, और 11 में क्या होता है, 11 सेकंड में वो बैठ जाता है। तो टोटल कितना हो गया आपका, देखिए, तो 26 सेकंड में क्या होता है आपका, ये एक पेयर बनता है। मतलब 26 सेकंड में क्या होता है, वो एक बार उठ जाता है और एक बार बैठ जाता है। कितने में, 26 सेकंड में क्या होता है, एक बार उठ जाता है और एक बार बैठ जाता है। मतलब एक पेयर बन जाता है यहाँ। ठीक है, एक पेयर बन जाता है किसका, एक बार उठने का, क्योंकि पहली टाइम वो क्या था, बैठा था, तो एक बार उठ जाता है फिर एक बार बैठ जाता है। कितना में, आपका 26 सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको 3 गुना करता हूँ, ठीक है, 3 गुना क्यों करूंगा 26 सेकंड को, 4 गुना क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 4 गुना करूंगा तो ये 100 से ज्यादा आ जाएगा, और मेरे पास कितना है, 98 सेकंड ही है। ठीक है, तो 3 गुना अगर मैं करता हूं तो यहाँ आपका आ जाएगा 18, छक्का 14 18, और यहाँ आ जाएगा 3 का 6, यहाँ आ जाएगा 78 सेकंड। तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब ये एक पेयर था। ठीक है, एक पेयर था। 26 सेकंड में क्या होता है, एक पेयर बनता है, एक बार उठ जाता है और एक बार बैठ जाता है। तो अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं, ये एक पेयर था तो 3 टाइम हो जाएगा, मतलब 3 पेयर बन गया, मतलब 3 बार। ठीक है, क्या होगा, वो एक बार उठेगा फिर बैठेगा, फिर से उठेगा फिर से बैठेगा, फिर से उठेगा फिर से बैठेगा। मतलब यहाँ क्या हो गया, 3 पेयर बन गया आपका। ठीक है, अब देखो मेरे पास कितना है, 78 सेकंड है, जिसमें कि वो 3 बार उठ चुका है और 3 बार वो बैठ चुका है। उसने कैसे स्टार्ट किया था, उठो बैठो, उठो बैठो, उठो बैठो। अब वो क्या है, बैठा हुआ है फाइनली। ठीक है, अब देखो 78 सेकंड है और मेरा यहाँ क्या है, 98 सेकंड है। क्या मैं इसको एक बार और उठा सकता हूं? तो अगर मैं देखता हूं, अगर मैं इसे 15 ऐड करता हूं, ठीक है,
तो 8 5 13 हो जाता है यहाँ, ठीक है। 7 और 8 यहाँ 9 हो जाता है, 93 आ जाता है और मेरे पास है यहाँ 98 सेकेंड। तो बिल्कुल एक बार हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो एक बार अब क्या होगा, वो उठ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 बार वो बैठा, ठीक है, 4 बार वो उठा और अब उसके पास कितना टाइम बचा है, सिर्फ 5 सेकंड बचा है। तो 5 सेकंड में तो वो बैठ सकता नहीं, क्योंकि बैठने के लिए आपको 11 सेकंड चाहिए। इतना डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके का वो क्वेश्चन पूछे, अगर वो पूछता, ठीक है, कि कितनी बार वो बैठा है, ठीक है, तो 3 बार बैठा है, ठीक है, और कितनी बार वो खड़ा हुआ है, तो 4 बार वो खड़ा हुआ है और टाइम कितना बचा है लास्ट में, 5 सेकंड बच जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 4 बार क्या होता है, वो खड़ा होता है, ठीक है। और यही थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, हो सकता है कि पहले बोलता है कि वो खड़ा था, तभी चेंज हो जाएगा फिर ये चीज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, बाकी कुछ था नहीं। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको मैं फिर से वही बताऊंगा कि ABCD का जो पॉइंट है आपको दिमाग में ना, P अगर बोलूँ तो 16, Q बोलूँ तो 17, U बोलूँ तो 21, V बोलूँ तो 22, इस तरीके से आपको याद, ये नहीं कि E ज्योति ये सब जो होता है वो सब नहीं, एकदम जुबान पे होना चाहिए। J बोलूँ तो 10, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। चलिए अब इसको देखिए, ये है क्या आपका, यहाँ दिया हुआ है ब्रांच, ठीक है, और यहाँ दिया है EPDLFF, ठीक है। देखिए तो B कितना होता है, आप एकदम तुरंत लिखना है। B कितना होता है, 2 होता है। R कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, और A कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी देख लेते हैं, E कितना होता है, 5 होता है। P कितना होता है आपका, 16 होता है। D कितना होता है, 4 होता है। देखिए तो यहाँ 2 है, 2 से 5 हो रहा है, ठीक है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि एकदम ईजी वाला आएगा, ये थोड़ा ईजी था। तो जब क्या करो, जब भी इस टाइप के एग्जाम में मिले ना, पहले आप पूरा लिख डालो। हम यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि दिख रहा है कि हाँ हो जाएगा। जब पूरा नंबरिंग लिख दोगे तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाता है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा दिमाग रखिए। 2 से 5 हो गया, मतलब क्या, +3 हो रहा है, ठीक है। फिर से 18 था, ये 16 हो गया, मतलब क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो इसको +3 कीजिए, खैर सब में तो PP है ही, ठीक है। तो MMNOP होगा, ठीक है। फिर से +2 कीजिए, एक जगह इससे -2 करोगे क्योंकि +3 हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। तो इससे जब -2 करोगे, ठीक है, तो ए का अगर एक माइनस करोगे तो Z पे आएगा, एक और माइनस करोगे तो किस पे आएगा, आपका Y पे आएगा। तो Y कहाँ है, PY, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे कि मैं बोलूँ B कितना होता है, 2 होता है। R कितना, 18 होता है। A तो 1 होता है। N कितना होता है, 14 होता है। C कितना होता है, 3 होता है। H 8 होता है। P 16 होता है। D 4 होता है। L 12 होता है। F 6 होता है। तो इस तरीके से एकदम फास्ट आपको पता होना चाहिए, तब आपको गलती नहीं होगा, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये कीजिए कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले भी मैंने आपको करवाया था, मेंस का ये क्वेश्चन आया था। देखो ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, ठीक है, मैंने करवाया था। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतह को पेंट किया गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों, ठीक है, काटा गया। तो कितने घन ऐसे जिनके 2 फलक पेंट है। देखो इसमें 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सबसे पहले तो कोई एक घन है, मान लो, ठीक है, क्या है आपका घन है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, आपको छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है, ठीक है। और ये 2 बार रिपीट हुआ है, दोनों बार मेंस में रिपीट हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये क्या है कि अब इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला ये आपका क्या हो गया, भुजा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जब इस घन को, ठीक है, छोटे छोटे में 1-1 सेंटीमीटर के, ठीक है, भुजा वाले छोटे घनों में अगर इसको हम लोग काट देते हैं, मतलब ये कोई बड़ा घन है, छोटा छोटा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, घन मतलब क्यूब, ठीक है, में काट देते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जिनका 2 फलक पेंट है। पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ऐसे छोटे छोटे घन होंगे जिसका एक सतह, मतलब एक साइड ही पेंट होगा। मान लो इसको हम लोग ने पूरा पेंट किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, छोटा छोटा 1-1 सेंटीमीटर वाला इसका हम लोग घन में इसको हम लोग काट दिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने ऐसे घन है जिसका कम से कम एक साइड पेंट होगा, ठीक है। तो उसका क्या होता है, अगर एक साइड बोलेगा तो याद रखिएगा 6n-2 का होल स्क्वायर, ऐसे ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरा 6n-2 पावर होल स्क्वायर, जब बोलेगा एक साइड कितने ऐसे, ठीक है, घन होंगे जिसका एक साइड पेंट होगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, n के जगह जो साइड दिया होगा। अगर पूछेगा कि 2 साइड, तो ये वाला जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2l-n-2 होगा, ठीक है। और तीसरा पूछा जाता है, ठीक है, कि ये तो क्या था, एक साइड पेंटेड था, ये क्या था, 2 साइड पेंटेड था, और ये लास्ट है कि
कितने ऐसे घन होंगे जिसका 3 साइड पेंट होगा। पहला, कितने ऐसे घन जिसका एक साइड पेंट होगा, तो 6n-2 पावर का होल स्क्वायर। कितने ऐसे घन होंगे, ठीक है, जिसका 2 साइड पेंट होगा, तो 12n-2। कितने ऐसे घन होंगे जिसके 3 साइड पेंट होंगे, तो आपको याद रखना ये हमेशा फिक्स होता है, वो 8 ही होता है, ठीक है। बट यहाँ क्या पूछा है, हमें यहाँ पूछा है कि 2 फलक मतलब 2 साइड जिसके पेंटेड है, तो इसका क्या होगा 12n-2, ठीक है। 12 लिखोगे, n की जगह क्या लिखोगे 5 -2, ठीक है। तो 12 × 3 क्या हो जाएगा 12 के 12 24 बहता 36, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये 2 बार रिपीट हुआ है मेंस में, ठीक है। तो ये पक्का है कि चांसेस है इसके। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया था, बट फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है। मैंने आपको क्या बोला था, इसका डिफरेंस लेना है। इसका भी डिफरेंस लीजिए, अंतर लीजिए, अंतर लीजिए, अंतर लीजिए। इसका अंतर कितना है 7/4, तो 7/4 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1.7 आ जाएगा, ठीक है। इसका 3/4 अंतर कितना होगा 1 का, तो 3/1 लिखूंगा, मतलब 3 ही होगा। और इसका कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5 और 7 में कितना है, यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। और ये 4/5 है, तो अंतर कितना है 1 का, तो 4/1 लिखूंगा, तो ये 4 ही हो जाएगा। इसका मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। तो सबसे अगर छोटा अगर पूछेगा तो ये होगा 7/11, और सबसे बड़ा कौन होगा तो ये होगा। विद इन ए सेकेंड कैसे करना, एकदम विद इन ए सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझाया था, याद रखिएगा। ये देखिए कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। एज वाला क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उनकी आयु का गुणनफल मतलब जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो 147 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए अब इसको कैसे करना है, सिंपल है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि जो इनके पिता का है वो 3x है, ठीक है, और इसका जो बेटा है उसका x है, क्योंकि रेशियो में दिया है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद बोला है दोनों का गुणनफल कितना है 147 है, तो 3x × x लिख सकते हैं इक्वल टू 147 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 3x² और यहाँ हो गया 147। तो अगर x² अगर देखोगे तो यहाँ 147/3 करोगे तो यहाँ 49 आ जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, मतलब, ठीक है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात अभी कितना है, ये 3x है, ये x है, तो मतलब कितना हो जाएगा, पिता का हो जाएगा 21, ठीक है, और पुत्र का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये अभी का है, ठीक है, क्योंकि हमने x का वैल्यू बस निकाला, ये अभी का उसका रेशियो दिया हुआ है। तो क्या पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें आप ऐड कर दो, 5 वर्ष इसमें आप ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो ये अगर 12 हो गया तो ये 2 से काटोगे तो ये 13 आ जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो 13:6 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, इसमें कुछ था नहीं, बस जो जो बोला है वो कर देना है, ठीक है। x का वैल्यू मैंने निकाल लिया, उसके बाद अभी कितना एज है मैंने वो निकाल लिया, और उसके बाद 5 ऐड करके मैंने रेशियो निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। यह पूर्ण दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरी मोड़ लेने के बाद वह किस दिशा में चलेगा। देखिए सिंपल है, अब जब भी आए इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर नहीं आता डायरेक्टली डायरेक्शन बना लीजिए। क्या बोले, कोई एक P बिंदु में यहाँ मान लेता हूँ, ये वाला P बिंदु है, ठीक है, इससे 10 किलोमीटर उत्तर चलता है, तो मैं मान लेता हूँ 10 किलोमीटर उत्तर चला, ठीक है। उसके बाद उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर, अब दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर यहाँ मुड़ गया, ठीक है, और 15 किलोमीटर चला, तो ये 15 किलोमीटर यहाँ चला, ठीक है, 15 किलोमीटर चला, पहला बार मुड़ के 15 किलोमीटर चला। यह पूर्ण दायां 10 किलोमीटर चलता है, तो फिर से ये दायां बायां मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो फिर से 10 किलोमीटर चलेगा, अब कहाँ है, ये यहाँ आ गया, पहुँचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद, ठीक है, वाहन किस दिशा में चलेगा। देखो तो पहला, देखो पहला तो ये यहाँ से पहला मोड़ ये लिया, ठीक है, दूसरा मोड़ ये लिया, ठीक है, क्योंकि ये तो सीधा गया, यहाँ कोई मोड़ नहीं लिया, तो पहला यहाँ से मोड़ा यहाँ और दूसरा मोड़ लिया ये यहाँ, ठीक है। यही चीज यहाँ समझना है कि एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, यहाँ कोई मोड़ नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 15, अब ये पहला मोड़ कब लिया है, यहाँ लिया है 15 किलोमीटर का, ठीक है। फिर से दायां मुड़ा, ये दूसरा मोड़, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो जब ये पहला मोड़ है, ये दूसरा मोड़ है, तो जब ये दूसरा मोड़ करता है तब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये साउथ में जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा साउथ में होगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, अगर पूछे कि वो अपना जो प्रारंभिक स्थान है वहां से ये किस डायरेक्शन में है, तो ये कहाँ है, पूरब में है, ईस्ट में है,
ठीक है। बट यहाँ पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वाहन किस दिशा में चलेगा, तो किस दिशा में चलेगा, तो साउथ में, ठीक है। साउथ इसका होगा, मतलब दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। चलिए देखो, लाइक किया करो आप लोग, ठीक है। व्यूज आते ही नहीं, बट मुझे पता है सिलेक्शन इसी से होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को, आप अवेयर करो इन चीज़ों को लेके, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है फाइनल सिलेक्शन इसी से होता है। लोग क्या है ना, अभी देखना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरिट नहीं बना, अब उनको समझ में आता है कि जो फाइनल मेरिट बनेगा वो इसी से बनेगा, ठीक है। तो नए लोग क्या होते हैं ना, वो बस सही चीज़ें उन तक पहुँच। देखो 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर, मतलब जो 3 बिंदु है, जो 3 बिंदु है इसके उल्टा क्या होगा, तो इसका मैंने एक चीज आपको समझाया था कि जब भी ओपन डाइस दे, ओपन मतलब खुला हुआ डाइस, 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक बनते हैं ओपन डाइस, एक बनते हैं क्लोज डाइस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ओपन डाइस का है, ठीक है। तो इसका मैं एक ट्रिक बताया था कि जब भी इस टाइप का, आपको बस इतना फोकस रखना है कि जो भी ये है, ठीक है, ये होगा, इसका उल्टा कौन होगा, इसका बीच वाला को छोड़ के, तो ये इसका उल्टा होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका उल्टा कौन होगा, तो इसका ये बीच वाला नहीं होगा कोई, मतलब इसका उल्टा कौन होगा, ये होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखो अब इसका उल्टा कौन होगा, तो इसका उल्टा ये होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर डटोगे, ठीक है। जिसको बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूं, जब भी ओपन डाइस आए आपको इतना देखना है, देखिए, ठीक है, कि इसका उल्टा वो होगा एक को छोड़ के, तो इसका उल्टा ये होगा, ये वाला, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, ये एक को छोड़ के, मतलब इसका जो आगे इसको छोड़ के ये वाला होगा। और इसका उल्टा कौन होगा, तो इसका उल्टा जो होगा ये होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा कि मुझे 3 का उल्टा, तो 3 वाला ये यहाँ है, तो इसका उल्टा ये 6 होगा। अब इसको बुक में अगर देखने जाओगे तो उन्होंने अपना 10 मेथड बताया हुआ है, ये निकालो वो निकालो, कुछ नहीं निकालना है, जो हमने बताया उसी तरीके से निकालना है, इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल 11 क्वेश्चन है, आप बताइएगा आपका कितना सही हो। ये भी फाइनल, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, सब है, सब आप पेपर उठाओगे आपको समझ में आ जाएगा। लुप्त संख्या, ठीक है, इसका आपका भेद। देखो जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए ना, ठीक है, ये सबसे पहले तो आप तभी परफेक्ट कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ये नहीं बना पाओगे, पर थोड़ा कुछ चीजें जो आपको समझ के रखना है। देखिए सबसे पहले आपको बीच का निकालना है। अगर मैं 14 का बात करता हूँ, ठीक है, तो 14 जो है किस किस तरीके से आ सकता है, तो सबसे पहला जो आपको दिमाग में आएगा 14 7 × 2 आ सकता है, ये आ सकता है। या 14 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 14 × 1 कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। या 14 को और किस तरीके से आ सकता है, 14 हमारा आ सकता है कि मैं यहाँ 7 लिख दूँ +7 लिख दूँ, इस तरीके से मिलेगा। पर मेनली हमारा जो मोस्ट सूटेबल दिमाग में आएगा वो पहला वाला ही आएगा कि 14 इस तरीके से आ सकता है। तो देखो ये 4 प्लस क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो ये तो 7 हो रहा है, ठीक है। और ये 8 + 6 करूँगा तो 8 × 5 = 13, ये 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में है कि इसको अगर मैं माइनस कर दूँ, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो 4 + 3, ठीक है, तो ये 7 हो गया। और 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 2 करोगे तो ये 14 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब यही चीज देखते हैं, यहाँ आप इसको ऐड करो तो कितना होगा, 7 6 + 3 कितना होगा आपका 9 होगा। और इसको माइनस कर दो तो 9 में से अगर 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। मतलब ये फॉलो हो रहा है। अब सेम चीज यहाँ देखो, ठीक है, अगर इन दोनों को करते हो, ठीक है, तो इन दोनों को तो आप माइनस करोगे, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो 6 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या रखूँ, जिससे 3 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 36 आ जाए, तो आपको सिंपल समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या रखूँगा, 8 रखूँगा। 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 × 3 आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका 8 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चंस थे, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को समझाना होता है तो 10 से 12 ही क्वेश्चंस अगर आप डेली करते हो और खुद भी करो, अपना दिमाग भी उसमें लगाओ। ये नहीं कि सर ने बता दिए तो यही फाइनल है, पहले आप इसको अपने अंदर डालिए, उसके बाद खुद अपना भी अप्रोच देखिए कि हाँ इससे भी शॉर्ट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो अपना एफर्ट डालेंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, हम बस एक जरिया हैं और बताते हैं कि सही चीज़ क्या है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा और बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। जय हिंद।